नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू मूवमेंट्स ऑफ माइंड। आज का योगासन उन सब के लिए है जिनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है। अगर आप बीपी की मेडिसिन ले रहे हो तो मेडिसिन को बिल्कुल बंद ना करें। प्रैक्टिस के दौरान जोर लगाना, सांस को रोकना एंड फास्ट मूवमेंट को अवॉइड करें। अगर आपको चक्कर, घबराहट या फिर डिस्कम्फर्ट महसूस हो तो आप तुरंत रेस्ट करें। तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं योगा सेशन। तो सबसे पहले हम करेंगे सुखासन, जो कि बहुत ही इजी आसन है। सुखासन में आप कंफर्टेबली बैठ जाएं। सुखासन में आपको बैठना कैसे है मैं वो आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो स्पाइन को सीधा करके रखेंगे। राइट लेग को यानी कि आपके राइट सोल को लेफ्ट थाई के नीचे, लेफ्ट लेग को राइट थाई के नीचे दबा के रखना है। बॉडी एकदम सीधी रहेगी एंड एक पॉइंट पर फोकस करेंगे। दोनों हाथों को आप चाहे तो ध्यान मुद्रा में रखें या फिर आप नॉर्मली अपनी थाई पर रख सकते हो। यहीं से हम धीरे से अपनी आंखों को बंद करेंगे। बस सुखासन में बैठकर आपको ब्रीदिंग पर फोकस करना है। अपनी जाती हुई सांस को एंड आती हुई सांस को ध्यान लगाएं। डीप इनहेल करेंगे। हमें नोज से इनहेल करना है। टेक अ डीप ब्रीथ इन, इनहेल एंड एक्सहेल आउट। One more time. Take a deep breath in, inhale and exhale. Slowly exhale. जितना हो सके उतना लंबा इनहेल एंड जितना हो सके उतना लंबा एक्सहेल करेंगे एंड धीरे से हम बॉडी को रिलैक्स करेंगे। सुखासन को आप 5 मिनट 10 मिनट भी कर सकते हैं। जितनी देर आपको सही लगे आप इस पोस्चर में बैठ जाएं। सुखासन करने से हमारा नर्वस सिस्टम काम होता है एंड बीपी को नेचुरली कंट्रोल में लाने में हेल्प करता है। एंड सुखासन बहुत ही इजी आसन है, तो आप इसकी प्रैक्टिस भी आसानी से कर सकते हैं। सेकेंड हम करेंगे नेक रोटेशन। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए भी आप किसी भी मेडिटेटिव पोज में बैठ जाइए जिसमें आप कंफर्टेबल बैठ पाए। अपनी स्पाइन को सीधा रखेंगे, बॉडी को यानी कि सीधा करके रखें। नेक को हम सेंटर में रखेंगे एंड स्लोली पीछे की ओर लेकर जाएंगे। धीरे धीरे राइट साइड लेकर जाएं एंड इनहेल करते हुए सेंटर में लाएं। वापस से हम लेफ्ट साइड में लेकर जाएंगे एंड सेंटर में लेकर आएंगे। अब यहीं से हम पूरा रोटेट करेंगे। स्लोली करें, नीचे की ओर लेकर जाएं, देन लेफ्ट, बैक, राइट। वन मोर टाइम। ब्रीथ पर फोकस करते रहें। यहाँ आपको नॉर्मल ब्रीथ रखना है। सेंटर में लेकर आए एंड रिलीज एंड रिलैक्स। इसी तरीके से आपको इसके करने हैं 3 राउंड। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको हर मूवमेंट को स्लोली करना है एंड अपनी ब्रीथ को नॉर्मल रखना है। ऑफिस वर्क एंड स्ट्रेस की वजह से जो टेंशन होती है उसको ये रिलीज करता है एंड बीपी स्पाइक्स कम होते हैं। नेक्स्ट हम करने वाले हैं वज्रासन। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। वज्रासन करने के लिए सबसे पहले नीलिंग पोजिशन में आ जाएंगे। अपने दोनों पैरों के पंजों को सीधा करके रखेंगे एंड धीरे से नीचे की ओर बैठ जाएंगे। अपने हिप्स को दबा कर रखें। दोनों पैर इस तरीके से रहेंगे। बॉडी सीधी रखेंगे, स्पाइन को स्ट्रेट करके रखें। अब अपने लेफ्ट हैंड को चेस्ट के ऊपर रखें, राइट हैंड को हम पैर के ऊपर रखेंगे एंड आप चाहे तो आंखें बंद कर सकते हैं और ब्रीथ पर फोकस करेंगे। एक डीप इनहेल करें एंड जितना हो सके सांस को अंदर ले जाने की कोशिश करेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल। वन मोर टाइम। टेक अ डीप ब्रीथ इन, इनहेल एंड एक्सहेल। धीरे से पोस्चर को रिलीज करेंगे। रिलीज एंड रिलैक्स।
जितनी देर आप कंफर्टेबली इस पोस्चर में बैठ पाएँ उतनी देर इस पोस्चर में बैठें। जब हम इनहेल करते हैं तो हमारा स्टमक फूल जाता है, जब हम एक्सहेल करेंगे तो हमारा स्टमक अंदर की ओर जाएगा। ये होती है करेक्ट ब्रीदिंग। यह ब्रीदिंग हमारे डाइजेशन, स्ट्रेस एंड बीपी तीनों पर पॉजिटिव इफेक्ट डालती है। चलिए अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। किसी भी प्राणायाम के लिए आपको मेडिटेटिव पोज में ही बैठना है। अगर आप नीचे नहीं बैठ पा रहे हो तो आप किसी फर्म चेयर पर भी बैठ सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए हमें नोज से इनहेल करना है। जब हम एक्सहेल करेंगे तो हमें भ्रमिंग साउंड को बाहर निकालना है। तो चलिए इसको शुरू करें। दोनों हाथों को थाई के ऊपर रखें। धीरे से अपनी आंखों को बंद करेंगे। टेक अ डीप ब्रीथ इन, इनहेल करें। One more time. Deep inhale and exhale. धीरे से पोस्चर को रिलीज करेंगे। रिलीज एंड रिलैक्स। भ्रामरी प्राणायाम एंजाइटी, घबराहट एंड मेंटल ओवरथिंकिंग को कम करता है, जो कि हाई बीपी के मेन रीजन होते हैं। चलिए तो अब हम लास्ट में करेंगे शवासन। शवासन करने के लिए सबसे पहले हम लाई डाउन पोजीशन में जाएंगे। हमेशा एल्बो का सपोर्ट लेके मेट पर लेट जाएं। दोनों पैरों के बीच में कुछ डिस्टेंस रखेंगे। दोनों हाथ बॉडी से दूर, पाम फेसिंग अप एंड बॉडी को एकदम रिलैक्स पोजीशन में रखें। धीरे से अपनी आंखों को बंद करेंगे। शवासन यानी कि बॉडी को शव की तरह छोड़ देना। ओनली ब्रीदिंग पर फोकस करेंगे। कोई स्ट्रेस नहीं, मन को एकदम शांत रखेंगे। एंड एक लंबी गहरी सांस अंदर, एक लंबी गहरी सांस बाहर। ब्रीथ पर फोकस करते रहें। हो सकता है इस टाइम पर आपके माइंड में नेगेटिव विचार और भी ज़्यादा आए। कोशिश करेंगे अपने माइंड से नेगेटिव विचारों को बाहर करने की एंड पॉजिटिव विचार लाने की। फेस पर एक हल्की सी मुस्कुराहट रखें। एंड इस टाइम पर आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं कि मेरा बीपी कंट्रोल में है एंड आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम हैप्पी। एंड एक लंबी गहरी सांस को अंदर लेकर जाएंगे एंड स्लोली स्लोली आउट। इसी सांस के साथ आपकी बॉडी का हर एक पार्ट रिलैक्स हो रहा है। फेस मसल्स रिलैक्स हो रही है। कोई स्ट्रेस नहीं। धीरे से हम दोनों पैरों में हलचल करेंगे। दोनों हाथों में हलचल। हेड साइड टू साइड मूव करेंगे। अपनी आंखों को बंद ही रखें। धीरे से साइड करवट लेंगे अपने हाथ का पिलो बनाकर। जब भी आप कंफर्टेबल फील करें धीरे से ऊपर आ जाएं। शवासन में आप 5 मिनट एंड 10 मिनट भी रिलैक्सेशन कर सकते हैं। ये मैंने अभी आपको बहुत ही जल्दी बताया। अगर मैं इतनी जल्दी नहीं करती तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता, लेकिन आप इसको डीप रिलैक्सेशन के साथ करें। डीप रिलैक्सेशन बीपी के लिए सबसे पावरफुल टूल है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करना ना भूलें। तो जितने भी मैंने आपको प्राणायाम बताए हैं एंड रिलैक्सेशन आसन जो बताए हैं, तो आपको उनकी रेगुलर प्रैक्टिस करना है, क्योंकि रेगुलर प्रैक्टिस से आप अपना बीपी, स्ट्रेस एंड स्लीप क्वालिटी तीनों को इम्प्रूव कर सकते हैं। योगा एक सपोर्ट सिस्टम है, मेडिसिन का रिप्लेसमेंट नहीं। तो इन योगासनों के साथ में आपको अपनी मेडिसिन लेना नहीं भूलना है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल टॉपिक के साथ। वीडियो अगर यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।